कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। आपके भी ईमान में हरारत पैदा हो तो बताइएगा मुझे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना बंद अज़ान होगी, बंद अज़ान कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर। पिछले दिनों मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि इमरान साहब हुकूमत के खिलाफ बड़े हमलावर रहते हैं और खास तौर से पार्टी विशेष के खिलाफ क्यों। लम्हा भर के लिए मेरा जवाब सुनिएगा। मेरे अब्बू बैठे हैं, मैं इसलिए इस बात को खास तौर पे कहना चाहता हूं। बहुत नुकसान किया है साहब उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क का, मुल्क का ही नहीं मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया। मैं 7वीं में पढ़ता था, मुझे याद है, कॉलेज छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने जाया करते थे, भाग जाते थे स्कूल बंक करके। मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा, हम दोनों भाग जाते थे स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने, कहीं किसी बाग में, कहीं किसी मैदान में। और थोड़ी देर बाद जैसे सब बच्चों की तलाश शुरू होती है, मेरी भी तलाश शुरू होती थी। अब्बू जब हमें पकड़ पाते थे तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे। या कभी श्रीकांत के पिताजी हम दोनों को पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत के हिस्से में पिटाई होती थी उतना ही मेरे हिस्से में भी। लेकिन कक्षा 7 से और आज के हालात में बदलाव यह हुआ है कि आज मेरे अब्बू अगर एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाएगा आप इस बात का गुमान भी नहीं लगा सकते। ये नुकसान किया है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उस विचारधारा ने इस मुल्क का। इसलिए मैं बोलता हूं कि आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, जिस शख्स के गाने गा गा करके उस शख्स ने अपना कैरियर बनाया, वो ये भूल गया कि वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए दुनिया से चले गए। उसे नहीं पता शायद ये एहसास, ये बात, वरना उसके पीछे हो सकता है कोई ताकत हो जो उससे ये बुलवा रही। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल धड़कते हुए जो कहता है उसे महज 2 मिसरों में ढालता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। आपके भी ईमान में हरारत पैदा हो तो बताइएगा मुझे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी।
कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद